बोलिए। ते व्यक्त सूक्ष्माः गुणात्मानः। ते ये जो धर्म है, पदार्थ, संसार के पदार्थ, स्कूटर, कार, बंगला, मोटर, गाड़ी आदि जितने भी पदार्थ हैं जिनकी बात पीछे चल रही थी पिछले सूत्र में, ये सब पदार्थ गुणात्मान, गुणों के ही रूपांतर हैं। गुण मतलब सत्व रजतम। हाँ, गुण का मतलब प्रकृति, सत्व रजतम, जो बेसिक मटेरियल है संसार का, मूल द्रव्य, उसी का ये रूपांतर है। जैसे आपके उदाहरण दूं रसोई का, रोटी आटे का रूपांतर है। आटा ही तो आपने गोल गोल करके रोटी बना दी। क्या रोटी आटे से बिल्कुल अलग चीज है? बिल्कुल अलग नहीं है, थोड़ा सा शेप में फर्क है बस। आटे को ही गोल गोल करके एक अच्छी सी शेप दे के आपने तवे पर सेक दिया, वो रोटी बन गई। आटे का ही तो रूप है, वो दूसरा रूप है। एक रूप आटा है, दूसरा रूप रोटी है। एक रूप मिट्टी है, दूसरा रूप घड़ा है। इसी तरह से एक रूप प्रकृति है, दूसरा रूप जगत है। ये जगत सत्वरजतम का ही रूपांतर है, ये बात कह रहे। ते वो जो धर्म है, जगत के पदार्थ, ये सब प्रकृति का ही रूप है, उसको स्थूल बना दिया ईश्वर ने। तो सूत्र में दो शब्द हैं, व्यक्त सूक्ष्म। इसके दो स्थितियां हैं, कभी ये व्यक्त हो जाते हैं सत्वरजतम और कभी सूक्ष्म हो जाते हैं। सूक्ष्म हो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, ये सारी चीजें टूट फूट के सूक्ष्म हो जाती, अंत में सत्वरजतम बचेगा। और जब ईश्वर सृष्टि बनाएगा, उन सत्वरजतम को जोड़ जोड़ के तो व्यक्त हो जाएंगी, फिर सामने दिखेंगी। पहाड़ दिख रहा है, नदी दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, मकान दिख रहा है, कार दिख रही है, सब चीजें दिख रही हैं। अर्थात जब सृष्टि बनती है तो ये व्यक्त हो जाते हैं, और जब प्रलय होती है तो सूक्ष्म हो जाते हैं। वही सत्वरजतम ही हैं, वो रूप बदलते रहते हैं। ये सारे पदार्थ बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो ये दोनों रूप हमको विचार करने चाहिए। जो भी संसार के पदार्थ हैं ये सदा ऐसे नहीं रहेंगे, ये सूक्ष्म हो जाएंगे, कल टूटेंगे। मकान टूटेगा, कार टूटेगी, बंगला टूटेगा, हर चीज टूटेगी, कुछ नहीं रहने वाला। अगर हम इन चीजों में आसक्ति रखते हैं, इन संसार की वस्तुओं में, तो जिस दिन ये टूटेंगी, खो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, हमसे छूट जाएंगी, अलग हो जाएंगी, तब उस दिन दुख होगा। हाँ या ना? उस दिन दुख होगा। और अगर पहले से ये स्वीकार कर लें ये तो टूटेंगी, पहले से अपनी मानसिकता बना लें ये तो खत्म होएंगी, ये तो नष्ट होएंगी, तो आसक्ति नहीं रहेगी। फिर आसक्ति नहीं रहेगी और टूट गई तो टूट गई, फिर आपको दुख नहीं होगा। तो योगाभ्यासी व्यक्ति इस दिमाग से जीता है जीवन को कि ये सब चीजें टूटने वाली हैं, छूटने वाली हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। जैसे मान लीजिए कोई दादाजी हैं, बूढ़े हो गए, 90 साल के, अब 2 साल से बिस्तर पर है और चलना फिरना मुश्किल है, और बस जैसे तैसे टाइम पास कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने भी 2 साल हो गए, सूचना दे दी, भाई अब दादाजी का कोई भरोसा नहीं है, कितने दिन जिए, बस आप इनकी सेवा करते रहो, थोड़ा पुण्य कमा लो। तो जब दादाजी की ये स्थिति हो गई तो घर परिवार के लोग अपना मानसिक स्तर वैसा बना लेते हैं कि दादाजी का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी दिन सुबह सूचना मिलेगी दादाजी चले गए, किसी भी दिन ये सूचना मिलेगी कि दादाजी नहीं रहे, चले गए, तो वो अपना दिमाग तैयार कर लेते हैं। और मान लो एक दिन दादाजी चले गए, और फिर आप दो साल से तैयारी कर रहे हैं कि दादाजी कभी भी जा सकते हैं। इतनी तैयारी करने के बाद जिस दिन सूचना मिलेगी कि दादाजी आज चले गए, तब आपको कष्ट होगा? नहीं होगा। आप उसके लिए पहले से तैयार हैं। जिस घटना के लिए मानसिक रूप से आप पहले से तैयार हैं, उस घटना के होने पर आपको कष्ट नहीं होगा।
तो ये योग विद्या यही तो सिखा रही है कि जो घटना होने वाली है उसकी तैयारी करो, यहाँ तैयारी करो, बस वही कलाकारी है। जो तैयारी करता है वही कलाकारी है, वो दुखी नहीं होता। वस्तु तो सबके घर में नष्ट होती है, दादा तो सबके ही जाते हैं, किसी को दुख होता है किसी को नहीं होता। जिसने तैयारी कर रखी है कि दादाजी कभी भी चले जाएंगे उसको दुख नहीं होगा, जिसने तैयारी नहीं की अचानक गया तो फिर देखना दुख होगा। अथवा दूसरा उदाहरण दे दूं, दादाजी के बारे में तो सोच लिया कि अब 90 साल के तो हो गए और कब तक चलेगी गाड़ी, वो तो कभी भी जाएंगे, और एक दिन दादाजी चले गए तो आपको कष्ट नहीं होगा। और जैसे अभी 24 साल का घटना हुई, 24 साल का युवक चला गया, बताओ उसके पेरेंट्स को दुख होगा या नहीं? क्यों? वो भी मरे वो भी मरे, दोनों मरे, दादा भी मरा पोता भी मरा। दादा के मरने पर दुख नहीं हुआ और पोते के मरने पर दुख हुआ। क्या अंतर है, क्या कारण है? पोते के मरने की तैयारी नहीं की थी इसलिए दुख हुआ। मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है। हाँ, बात पकड़ में आई? 24 साल का युवक जिसकी मृत्यु हुई उसके मरने के बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा था। उसके माता पिता ने कही ये भी जा सकता है, इसलिए दुख हुआ, जोरदार झटका लगा। और 90 साल के दादाजी के बारे में 2 साल से 4 साल से तैयारी किए बैठे हैं कि कभी भी जाएंगे, तो दुख नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं होता कि हमारी मानसिकता ऐसी तैयार है, हमारी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि पूरी आयु होने पर तो ठीक है, स्वाभाविक है, वो तो मरेगा ही, वो हमने स्वीकार कर लिया। पर 24 साल के युवक की मृत्यु स्वीकार नहीं की है, यही कारण है। मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, ये मृत्यु है, मृत्यु तो दोनों की एक जैसी है, बस वो हमारी तैयारी का अंतर है। जो व्यक्ति 24 साल के युवक की भी तैयारी करके बैठा हो कि मेरा बेटा 24 साल का है और कभी भी एक्सीडेंट में जा सकता है, जो ऐसी तैयारी करके बैठा हो उसको दुख नहीं होगा। उसको नहीं होगा। कितने लोग अपने बेटे को सेना में भेजते हैं, हाँ या ना? वो ये सोचकर भेजते हैं ये सेना में जा रहा है, क्या भरोसा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? जब बेटा को सेना में भेज रहे हैं तो सोच के भेजते हैं ये जा रहा है सेना में, युद्ध में, बॉर्डर पे जाएगा, पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, ये सोचकर भेजते हैं। तो जो जितनी अच्छी तैयारी करके भेजता है उसका बेटा शहीद हो जाए तो उसके बाप को दुख नहीं होता, बहुत कम होता है। जितना राग है उतना ही होता है बस। और अगर कोई पूरी तैयारी कर ले तो उसको कुछ भी दुख नहीं होगा। बस ये तो यही, इसी का नाम तो ज्ञान से मुक्ति कहा था सांख्य में, यही तो कहा था ज्ञान से मुक्ति होती है। जिसका ज्ञान मजबूत है, जिसका ज्ञान तत्व ज्ञान है, जिसको अच्छी तरह समझ में आ गया कि संसार अनित्य है, कल रहेगा नहीं रहेगा कोई भरोसा नहीं है, जितनी अच्छी तैयारी कर लेगा वो उतना ही उसका दुख खत्म, उतना ही टेंशन फ्री। पर आज सारी दुनिया टेंशन में, इसी बात की तो टेंशन है, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी वैसा ना हो जाए, इसी बात की तो टेंशन है, और वो तो हो गई। तो ये मत सोचो कभी ऐसा ना हो जाए, ये सोचो हाँ ऐसा हो सकता है। मुकेश जी क्या बोला? ऐसा हो सकता है, उसकी तैयारी करो, उससे डरो मत कि कभी ऐसा ना हो जाए। आप क्या रोक लेंगे? जब ऐसी घटना होगी तो आप रोक लेंगे? आप नहीं रोक सकते। राग और प्रेम में अंतर यह है, प्रेम के पीछे तत्व ज्ञान होता है और राग के पीछे अविद्या होती है, ये अंतर है। अगर आप में अविद्या है तो आप इन वस्तुओं से राग करेंगे, और अगर विद्या नहीं, अविद्या नहीं है, तत्व ज्ञान है, तो आप इन लोगों से प्रेम करेंगे, राग नहीं करेंगे। राग है या प्रेम कैसे पता चलेगा? जब वो वस्तु खो जाएगी, छूट जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तब आपको दुख होगा। यदि आपको दुख होता है तो समझो राग है, ये पहचान है राग की। किसी वस्तु के खो जाने पर, छीन लिए जाने पर, टूट जाने पर, नष्ट होने पर यदि आपको दुख होता है तो समझ लीजिए आपको उसमें राग है, आसक्ति है, अटैचमेंट है, मोह माया है। और अगर उस चीज़ के नष्ट हो जाने पर, खो जाने पर आपको दुख नहीं हो रहा, ठीक है, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, ये तो संसार का नियम है, हर वस्तु नष्ट होने वाली है, संसार पूरा ही अनित्य है, जो चीज़ बनेगी वो टूटेगी, टूट गई। इतनी तैयारी कर ली है तो इसका नाम है आपके अंदर तत्व ज्ञान है।
यदि तत्व ज्ञान है तो वस्तु के नष्ट होने पर आपको दुख नहीं होगा। अगर 100% तत्व ज्ञान है तो दुख 0 होगा, बिल्कुल भी दुख नहीं होगा। तत्व ज्ञान 80% है तो 20% अविद्या है, तो 20% दुख होगा। तत्व ज्ञान 60% है, 40% अविद्या है, तो 40% दुख होगा। जितनी अविद्या है उतना दुख होगा। इस रेशो से चलता है ये काम। हाँ बोलिए। ठीक है, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जो व्यायाम कर रहा था कि कल फांसी लगने वाली है फिर भी मैं व्यायाम कर रहा हूं, तो अब व्यायाम करने का क्या फायदा? प्रश्न यही तो उठ रहा है ना कि कल तो मरना ही है, फिर क्यों व्यायाम कर रहा है, इससे क्या फायदा है? तो इसका फायदा यह है कि वो संस्कार साथ लेकर जाएगा कि मुझे व्यायाम करना है, मुझे शरीर को बलवान बनाना है, मुझे देश के लिए काम करना है, मरना भी है तो देश के लिए मरना है। ये संस्कार मेरे साथ जाएगा, इसलिए वो व्यायाम कर रहा है। अब मैं मर जाऊंगा, कल फांसी भी लगेगी, फिर अगले जन्म में फिर व्यायाम करूंगा, फिर बलवान बनूंगा, फिर धुर्रे उड़ाऊंगा दुष्टों के। ये संस्कार लेकर के जाऊंगा, इसलिए व्यायाम कर रहा है। और जो खुद फांसी लटका रहा है गले में और लटक गया, फांसी गले में डाल के रस्सी और खुद लटक गया देश के लिए, तो उसको पता है मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये तो शरीर मरेगा। जैसे आप पुरानी कार बेच देते हैं और नई खरीद लेते हैं, पुरानी कार बेचने में आपको कष्ट होता है, तो वो कहता है ये पुरानी गाड़ी है, ये जाएगी, दूसरी नई मिलेगी, फिर मैं नई गाड़ी में बैठूंगा, फिर दोबारा यही काम करूंगा। उसको कोई कष्ट नहीं होता, वो आत्मा की अमरता को समझता है। हाँ, उसके पास इस मामले में तत्व ज्ञान है। हाँ, जितने सैनिक जाते हैं युद्ध में लड़ने, उनके सबके अंदर ये दिमाग में भूत सवार होता है कि ये शरीर मरेगा, हम नहीं मरेंगे, हम मरेंगे फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर यही काम करेंगे, फिर देश की सेवा करेंगे। तो इस तरह से ये तत्व ज्ञान के कारण उनको डर नहीं लगता, मोह नहीं होता, और वो फांसी के फंदे पर झूल जाते। जी, होता है, होता है, उन लोगों को भी होता है। हर व्यक्ति में कुछ कुछ तत्व ज्ञान है। आप में सब में थोड़ा थोड़ा तत्व ज्ञान। जैसे उदाहरण बताऊं, जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये तत्व ज्ञान है। जब भूख लगे तो खाना खाओ, खाना खाते हैं सब लोग, आपको तत्व ज्ञान है तभी तो खाते हैं। प्यास लगे तो पानी पियो, नींद आए तो सो जाओ, है। और डॉक्टर साहब ने बोला व्यायाम करो नहीं तो शरीर आपका अकड़ जाएगा, तो आपको समझ में आ गया, तो आपने व्यायाम शुरू कर दिया। तो तत्व ज्ञान से ही व्यक्ति अपनी क्रिया करता है, जितना उसको जिस मामले में तत्व ज्ञान होता है उसी के आधार पर वो अपनी क्रियाएं करता है। अथवा जितना उसके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ऐसा करने में मुझे लाभ होगा, अगर ये बातें दिमाग में ऐसा करने से लाभ होगा, फिर वो उस काम को करेगा। फिर चाहे वो काम सही हो चाहे गलत हो, बस उसको लगता है कि ऐसा करने में फायदा है तो वो करेगा। उसके दिमाग में कुछ और था, वहां पर ये नहीं था कि मैं आत्मा हूं, मैं अमर हूं। जिसने WTC उड़ाया उसके दिमाग में ये था कि मैं अगर इसको उड़ा दूंगा टावर को तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में 72 हूरें मिलेंगी, उसके दिमाग में ये था। तो कोई तो आकर्षण था ना। अमरता का अब सिद्धांत तो उसके पास भी था कि मेरा शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, ये तो उसके पास भी था। और उसको वो आकर्षण था स्वर्ग का, इसलिए वो स्वर्ग के आकर्षण से मरा। कोई किसी आकर्षण से मरता है, उसके दिमाग में कोई ना कोई आकर्षण है, हल्का आकर्षण है, अभी वो उस काम को करता है, नहीं तो नहीं करेगा।